भवन निर्माण डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है कि राबड़ी आवास को खाली करना होगा और इसको लेकर के मंगनीलाल मंडल ने, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर आवास को खाली नहीं करेंगे। अभी हम राबड़ी आवास है, हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं, इनसे जानते हैं कि आवास खाली करने के लिए जो नोटिस आया है और राजद कह रहा है कि हम इस आवास को खाली नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, आवास तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खाली करना पड़ा था जब सीएम पद से हटे थे। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। ये नियम कि जो सीएम के लिए आवास होता है उसमें सीएम रहते हैं, जो सीएम नहीं होते वो सीएम आवास में नहीं रहते हैं। अब आप कह दीजिएगा मंगनीलाल मंडल के कह देने से कुछ होता नहीं। जो नियम है उसका पालन करना होगा और हम उम्मीद है कि तेजस्वी जी इसका पालन करेंगे और अच्छी छवि अपनी बनाएंगे, ना कि इस तरह से कहेंगे कि न के खाली करा देगा रे। ऐसा तेजस्वी जी नहीं करेंगे, है ना, उससे छवि खराब होगी। अभी तेजस्वी जी का बुरा दौर चल रहा है और सबसे बुरा दौर चल रहा है अभी, और थोड़ी बहुत लगेगी आपको कि राजा रसातल की ओर जा रहा है, लेकिन वक्त आएगा, सब कुछ अच्छा होगा और भविष्य में सब अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि भविष्य के वो नेता के तौर पर दिखते हैं। जब तक मांझी जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, ये सब नेता हैं। आने वाले समय में नेता मुकेश सहनी है, तेजस्वी जी हैं, चिराग जी, यही लोग चेहरा होंगे। खैर, अब बात आती है राबड़ी देवी जी के आवास को लेकर के। ये 10 नंबर आवास है, सर्कुलर रोड 10 नंबर, और 10 नंबर का मतलब राबड़ी आवास, ये क्लियर है। किसी से भी नाम रखिए, बस लोग बोल राबड़ी आवास जाना है, 10 नंबर टेम्पू वाला बता दे। हाँ, 10 टेम्पू वाला भी बता देगा, कोई बता देगा। 10 नंबर का मतलब राबड़ी देवी का आवास पटना में, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। 10 नंबर मतलब राबड़ी देवी जी का आवास। और ये आवास आज से नहीं, राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से हैं। और ये आवास आवंटित किया गया था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से। एक नियम था जिसमें ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री को, इधर आ जाइए थोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास देने की सुविधा व्यवस्था की गई थी कि जो भी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उनको आजीवन आवास की सुविधा दी जाएगी। उस हैसियत से राबड़ी देवी जी इस आवास में रह रही थी। लेकिन जब 2015 में नीतीश और लालू जी एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद उनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 2017 में नीतीश जी चल जाते हैं वापस बीजेपी के साथ, और तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री बने थे, जिनको 5 देश रत्न मार्ग आवास मिला गया था, उसको खाली करने कहा जाता है। तब तेजस्वी यादव जाते हैं हाई कोर्ट और कहते हैं कि जो अधिकारी या फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो आवास या जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। तो उसमें पटना हाई कोर्ट कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास नहीं दिया जाना चाहिए। और ये आवास दिया हुआ था जीतन राम मांझी जी को, जगन्नाथ मिश्रा जी को, सतीश कुमार को और राबड़ी देवी जी को। तो ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जो मिला हुआ था, पटना हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को आवास नहीं दिया जा सकता है। ये आवास जो है, ये सुविधाएं जो है व्यक्ति को नहीं, पद को है। जब वो पद पे नहीं है तो व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो उसमें 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी जी को भी खाली करना पड़ा था। पोलो रोड नंबर 1 में उनको जाना पड़ा था, नेता प्रतिपक्ष वाला जो आवास है उसके लिए। अब राबड़ी देवी जी का ये आवास रह गया था मानवीय मूल्यों के आधार पर। इसी आवास को कह दिया गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो आवास मिलता है, उसकी हैसियत से जो आवास मिलता है, वो आवास राबड़ी देवी जी का यही रह जाएगा, 10 सर्कुलर रोड। और ये रह गया था। लेकिन इस बार अभी जो सरकार बनी है तो ये कर्णांकित शब्द आया है इसमें। हाँ, पहले क्या था कि कोई विधायक कहीं से जीत के आते थे, कहीं भी उनको मिल जाता था बंगला, घर और या मंत्रियों का। अब कर्णांकित हो गया कि भाई कोई कहीं से जीत के आवेंगे, कहीं कहीं नहीं रहेंगे। नवादा का ये है, हिसुआ का ये है, वारसलीगंज का ये है, गोविंदपुर का वो है, और रजौली का ये है। फिक्स हो गया है। अब कोई भी जीत के आवे, किसी भी दल से जीत के आवे, कभी भी जीत के आवे, बंगला वही रहेगा। उसी आधार पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो आवास कर्णांकित किया गया है वो 39 हार्डिंग रोड में किया गया है, जहां अब राबड़ी देवी जी को आवास दिया जाएगा या आवंटित किया जा चुका है, वहीं जाना होगा। इसे खाली करना होगा और इसमें कोई और मंत्री को या फिर किन्हीं को आवासित किया जा सकता है।
अच्छा, हमारा ये सवाल है कि क्या बिहार सरकार के पास में ये नहीं है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो जिंदा है, जीवित है, उन लोगों के लिए कोई आवास आवंटित करे, जैसे जीतन राम मांझी के लिए या सतीश जी के लिए कह ले। सतीश जी अब गुजर गए, उनके बेटा इस बार चुनाव भी लड़े, जगन्नाथ मिश्रा, सभी कोई गुजर गए, बस यही 2 आदमी बचे हुए हैं, 3 आदमी बचे हुए हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी। तो इन लोगों को कहीं पे आवास नहीं देगा, आपको लग रहा है? नहीं, जीतन राम मांझी जी की बात करते हुए केंद्र में मंत्री, उनको दिल्ली में आवास मिला हुआ, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री, उनको आवास मिला हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी के नाम पर भी एक आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। तो इस पर भी सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रीय जनता दल वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को किस हैसियत से, उनकी तो रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, रजिस्टर्ड तो है, मान्यता प्राप्त पार्टी भी नहीं है, क्यों उनको क्यों मिल गया आवास, किस हैसियत से वो, और अभी तक खाली क्यों नहीं? हाँ, 12 स्टैंड रोड में जो आवास मांझी जी को मिला हुआ, ये सवाल। तो देखिए, सत्ता है तो उसका कुछ फ़ायदा होता है, विपक्ष को नुकसान होता है। मांझी जी की आवास को भी खाली किया जाना चाहिए, अगर सब खाली किया जाता है तो। लेकिन मांझी जी का आवास खाली होगा ऐसा लगता नहीं। चलिए, तो ये पूरा मामला है कि किस तरीके से इस आवास को खाली कराने का जो बातें हो रही है, उसको ये इन्होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट में जब तेजस्वी यादव जो 15 महीने के सरकार रहा, उस समय की सरकार जब गई थी, तब तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट जा करके पूछे थे कि स्पष्टीकरण दिया जाए। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं कोई नेता मांग सकता हाई कोर्ट से, शब्दों को सुधारिए, बोलिए, स्थिति स्पष्ट की जाए। हाँ, स्थिति स्पष्ट की जाए। तो उस समय जो चीजें हाई कोर्ट से नहीं मांगा गया था, सरकार से मांगा गया था, कोर्ट के माध्यम से मांगा गया था, PIL डाला गया था, ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से कह सकते हैं। स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई थी, हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार से ही मांग की गई थी। चलिए, तो ये पूरा मामला है। बाकी इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।